गांव सियापुर अपनी रहस्यमय घटनाओं के लिए मशहूर था। जंगल के बीचों बीच स्थित था एक प्राचीन मंदिर जिसे काली मंदिर कहा जाता था। लोग कहते थे कि यह मंदिर शापित है, वहां जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि हर अमावस्या की रात देवी काली जागृत होती है और जो भी उनके क्रोध के पास आता है वह उनकी बलि बन जाती है। अमावस्या की रात थी, पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। कहीं कहीं से उल्लुओं की आवाज और सियारों की हाहाकार गूंज रही थी। गांव का एक नौजवान अर्जुन इन कहानियों को केवल अंधविश्वास मानता था। वह पढ़ा लिखा और आधुनिक सोच का व्यक्ति था। उसने ठान लिया कि वह काली मंदिर के रहस्य को सुलझाएगा। अर्जुन ने अपने दोस्तों विशाल और नील को इस मिशन में साथ चलने के लिए मनाया। हालांकि दोनों डरे हुए थे, लेकिन अर्जुन ने जिद्दी स्वभाव के सामने उन्हें झुकना पड़ा। तीनों मसाले और कुछ खाने पीने का सामान लेकर रात के 10 बजे मंदिर की ओर निकल पड़े। रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थी मानो किसी अदृश्य शक्ति का नृत्य हो रहा हो। अचानक अर्जुन को लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा। वह रुक गया। क्या हुआ? विकास ने घबराते हुए पूछा। कुछ नहीं, शायद मेरा भ्रम था, अर्जुन ने कहा और आगे बढ़ गया। लेकिन नील ने महसूस किया कि कोई उनकी परछाइयों के साथ खेल रहा था। जब उसने अर्जुन और विकास को बताया तो उन्होंने उसे मजाक में टाल दिया। आखिरकार वे मंदिर पहुंच गए। मंदिर बहुत बड़ा और भव्य था, लेकिन अब जर्जर हो चुका था। दीवारों पर देवी काली की उग्र मूर्तियां बनी हुई थी। चारों तरफ अजीब सी गंध फैली हुई थी। जैसे ही उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से टकराया। भीतर का वातावरण भारी था। चारों ओर अंधेरा था और केवल उनकी मसालों की रोशनी काम कर रही थी। अचानक एक घंटा जोर से बजने लगा। यह किसी के छूने के बिना बज रहा था। अर्जुन ने घबराने के बजाय इसे नजरअंदाज किया और कहा, यह पुरानी इमारत है, कुछ भी हो सकता है। मंदिर के अंदर वे एक कमरे में पहुंचे जहां एक विशाल मूर्ति थी। देवी काली की मूर्ति थी, लेकिन उनकी आंखें असली लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे तीनों को घूर रही है। नील ने डरते हुए कहा, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। अभी नहीं, अर्जुन ने कहा, यह सब तुम्हारी कल्पना है। तभी एक महिला की धीमी हंसी गूंजने लगी। हंसी धीरे धीरे तेज होती गई। विकास ने डरकर अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। अर्जुन ने मशाल घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे बाहर नहीं निकल सकते थे। तभी देवी काली की मूर्ति की आंखें चमकने लगी। अर्जुन के लगा कि यह कोई वैज्ञानिक प्रभाव है, लेकिन तभी मूर्ति से एक परछाई निकलकर उनके सामने खड़ी हो गई। यह परछाई एक महिला की थी जिसकी आंखें जलती हुई प्रतीत हो रही थी। महिला ने गहरी आवाज में कहा, तुमने मेरे निवास को अपवित्र किया है, अब यहाँ से कोई नहीं जा सकेगा। नील ने डरते हुए देवी से क्षमा मांगी, लेकिन महिला ने उसकी तरफ इशारा किया और नील जोर से चिल्लाकर जमीन पर गिर गया। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। अर्जुन और विकास अब बुरी तरह डर चुके थे। अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? महिला ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं वह हूँ जो हर अमावस्या पर जागती हूँ। मैं देवी काली की सेविका हूँ। इस मंदिर को बचाने के लिए मैंने अपनी जान दी थी। अब जो भी इसे अपवित्र करता है वह मेरी बलि बन जाता है। अर्जुन ने खुद को संभालते हुए कहा, हम तुम्हारे मंदिर को अपवित्र करने नहीं आए, हम केवल सच जानना चाहते थे। महिला ने क्रोधित होकर कहा, सच यह है कि इस मंदिर में बलि प्रथा चलती थी। निर्दोष लोगों को यहाँ देवी के नाम पर मारा जाता था।
मेरी आत्मा इस अन्याय के खिलाफ लड़ी, लेकिन मुझे भी मार दिया गया। अब मेरी आत्मा यहाँ कैद है। तभी विकास को एहसास हुआ कि अर्जुन ने उसे यहाँ धोखे से बुलाया था। उसने अर्जुन से चिल्लाकर पूछा, तुमने हमें यहाँ क्यों लाया? अर्जुन ने सिर झुका लिया और कहा, मैं जानता था कि यह मंदिर शापित है। मैं यह साबित करना चाहता था कि यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने गलती कर दी। महिला ने हंसते हुए कहा, अब तुम्हारी सजा शुरू होगी। उसने अर्जुन की तरफ हाथ बढ़ाया और अर्जुन दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी आंखों से खून निकलने लगा। विकास ने मंदिर से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद थे। अचानक मंदिर में रोशनी फैल गई और देवी काली की मूर्ति के पीछे एक गुप्त दरवाजा खुला। विकास ने हिम्मत करके उस दरवाजे में प्रवेश किया। दरवाजे के अंदर एक पवित्र स्थान था, जहां देवी की एक शांत मूर्ति स्थापित थी। जैसे ही विकास ने प्रार्थना की, मंदिर की सारी डरावनी शक्तियां गायब हो गई। विकास ने पीछे मुड़कर देखा तो अर्जुन और नील के शरीर वहां नहीं थे, सिर्फ एक पंक्ति दीवार पर लिखी थी। विकास गांव लौट आया, लेकिन अर्जुन और नील कभी वापस नहीं मिले। गांव वालों का कहना है कि वे दोनों अब भी उसी मंदिर में कैद हैं और हर अमावस्या को उनकी चीखें सुनाई देती है।